हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने राजस्थान की झीलों में जो मीठे पानी की झीलें थी उनको देखा था, साथ में उनको याद किया, वो भी ट्रिक के साथ। हमने टोटल 19 झीलों की जो ट्रिक थी वो लास्ट वीडियो में देखी और पूरी 19 झीलें हमने याद करी। आज की वीडियो में हम उन्हीं झीलों को वन बाय वन करके विस्तार से हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे उदयपुर जिला, जो कि झीलों की नगरी है। सर्वाधिक जो मीठे पानी की झीलें हैं वो कौन से जिले में है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसमें कौन कौन सी झीलें हमने वीडियो में देखी थी लास्ट वाले में? पहली थी पिचोला झील, दूसरी थी फतेह सागर झील, फिर थी रंग सागर झील, फिर थी दूध तलाई झील, जाना सागर झील जिसको बड़ी झील कहते हैं, और एक थी उदय सागर झील। इसको हमने किस ट्रिक से याद किया था? काले रंग का दूध पीकर जाने से क्या हुआ? उदय की फतेह या जीत हुई। रंग से आगे अपना रंग सागर, दूध से आगे अपनी दूध तलाई झील, पीकर में पी से आगे अपनी पिचोला झील, जाने से आगे जाना सागर झील, उदय से आगे उदय सागर झील और फतेह से आगे फतेह सागर झील। इस प्रकार हमने उदयपुर की 6 मीटर झीलों को जो है याद किया था ट्रिक के साथ। चलिए इनको वन बाय वन करके विस्तार से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी झील? पिछोला झील, और साथ में ही देखेंगे हम कौन सी झील? फतेह सागर झील। ठीक है, तो ये क्या है अपनी? ये है पिछोला झील। कहाँ पर है? उदयपुर में। इसके उत्तर में ये क्या है? अरावली पर्वतमाला। अब देखो, अरावली पर्वतमाला से कौन सी नदी आकर इसमें मिलती है रे? सीसारमा नदी। किस में आकर गिरती है? पिछोला झील में। एक और नदी है जो अरावली से ही आती है, जिसका नाम क्या है? बुजड़ा नदी। कहाँ पर अपना पानी गिराती है? पिछोला झील में। ठीक है, ये जो पिछोला झील है इसके अंदर दो महल स्थित है। पहला जो महल है उसका नाम क्या है? जग मंदिर। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। दूसरा जो महल है उसका नाम क्या है? जग निवास महल। निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह द्वितीय ने। याद कैसे रखोगे? नाम क्या है भैया? जग मंदिर। ठीक है, जग मंदिर, जग से आ जाएगा जगत सिंह प्रथम। दूसरा महल कौन सा है? जग निवास, इससे आ जाएगा जगत सिंह द्वितीय। मतलब पहले मंदिर बनवाया, उसके बाद निवास के लिए स्थान बनाया। तो पहले जगत सिंह प्रथम, फिर जगत सिंह द्वितीय। ऐसे हम याद कर सकते हैं किसको? जग मंदिर और जग निवास के निर्माण जिसने करवाया? जगत सिंह प्रथम और जगत सिंह द्वितीय को। ठीक है, आगे चले तो इस झील के किनारे क्या है? एक चबूतरा स्थित है। चबूतरे का नाम क्या है? नटनी का चबूतरा। किस झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे। इस पिछोला झील के दक्षिण में एक पैलेस स्थित है। नाम क्या है? सिटी पैलेस उदयपुर। किस झील के किनारे स्थित है ये? पिछोला झील के किनारे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या कि जो पिछोला झील है इससे क्या जुड़ा हुआ है? एक तालाब जुड़ा हुआ है। ठीक है, नाम क्या है इसका? स्वरूप सागर तालाब। ठीक है, और ये जो तालाब है इससे जुड़ी हुई अपनी दूसरी मीठे पानी की झील, नाम क्या है? फतेह सागर झील। ठीक है, देख सकते हो आप किसमें? डायग्राम में। पिछोला झील उससे जुड़ा हुआ है स्वरूप सागर तालाब, और स्वरूप सागर तालाब से जुड़ा हुआ है कौन सा? फतेह सागर झील। क्योंकि दोनों झीलों को हम साथ में समझ रहे, क्योंकि ये दोनों झीलें साथ में ही है। ठीक है, ये जो फतेह सागर झील है इसका नाम क्या है? फतेह सागर। और क्या नाम है? ड्यूक ऑफ कन्नौट डैम, या फिर इसको देवाली तालाब भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, जो फतेह सागर झील है इसके मध्य में क्या है? एक गार्डन है, एक उद्यान। नाम क्या है इसका? नेहरू उद्यान। किसके अंदर है? फतेह सागर झील के अंदर। और जो फतेह सागर झील है इसके किनारे क्या है? टेलीस्कोप है। किसके किनारे? फतेह सागर झील के किनारे टेलीस्कोप लगा हुआ है। और क्या चीज है किनारे में? सौर वेधशाला। किसके किनारे? फतेह सागर झील के किनारे। और क्या है यहाँ पर? जो है एक वर्चुअल फिश एक्वेरियम बना रखा है। किसके किनारे? फतेह सागर झील के किनारे। तो क्या देखा हमने? स्वरूप सागर से जुड़ा हुआ है फतेह सागर झील, और स्वरूप सागर से जुड़ी हुई पिछोला झील। दोनों को इंटरलिंक करता है कौन? स्वरूप सागर। फतेह सागर के अंदर है नेहरू उद्यान। फतेह सागर को ड्यूक ऑफ कन्नौट डैम या देवाली तालाब भी कहा जाता है। इसके किनारे तीन चीजें हैं, क्या? टेलीस्कोप, सौर वेधशाला और वर्चुअल फिश एक्वेरियम। ठीक है, अब देखिए जो स्वरूप सागर है ये क्या करता है? ये फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने का क्या है? चैनल लिंक का काम करता है। अब देखो, ये जो दो नदियां अरावली पर्वतमाला से आती है और अपना पानी गिराती है किसमें? पिछोला झील में। जब पिछोला झील में पानी ज्यादा हो जाता है तो अतिरिक्त पानी को कहां भेज दिया जाता है? फतेह सागर झील में। किसके माध्यम से? स्वरूप सागर के माध्यम से। अतिरिक्त पानी जो नदियों का है वो कहां चला जाता है? फतेह सागर झील में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे पूछे पिछोला झील में जो नदी का पानी आता है, कौन कौन सी नदी? सीसारमा और बुजड़ा। लेकिन यही दोनों नदी भी किसकी होगी? फतेह सागर झील की, क्योंकि इनका जो अतिरिक्त पानी किसमें भेज दिया जाता है? फतेह सागर झील में। तो ये डायग्राम और जो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और इनके जो पॉइंट्स है वो हम स्टडी कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले पिछोला झील। ये किसका चित्र है? पिछोला झील का। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि ये उदयपुर में स्थित एक मीठे पानी की क्या है? झील है। कौन सी? पिछोला झील। ठीक है, नेक्स्ट क्या, जो इसका निर्माण है वो कब करवाया गया? 1388 ईस्वी में। किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ? राणा लखा के शासनकाल में। किसने करवाया? एक बंजारे ने करवाया था। बेल की स्मृति में इस झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। ठीक है, बात करें इसमें नदी, तो हमने देखा था डायग्राम में सीसारमा और बुजड़ा दो नदियां अरावली से आकर इसमें गिरती है। और इस झील के पास नटनी का चबूतरा स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया? राणा लाखा ने करवाया था। आप देख सकते हो
ये जो झील है इसके जो मध्य में क्या है, दोनों महल स्थित है, जग मंदिर और जग निवास जो है, ये दोनों कहाँ इस झील के मध्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इस झील में क्या है, दो महल है, कौन कौन से, जग मंदिर और जग निवास। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम, जग निवास का जगत सिंह द्वितीय ने करवाया। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है कि विद्रोह काल के दौरान जो शाहजहां है उसने कहां पर शरण ली थी, इस जग मंदिर में शरण ली थी। मुगल काल में जब शाहजहां ने विद्रोह किया था अपने पिता से, उस समय जब अपने पिता से बचकर जो शाहजहां था उसने कहां पर शरण ली थी, इस जग मंदिर में शरण ली थी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कि इस झील का अतिरिक्त जो जल है वो फतेह सागर में भेज दिया जाता है, किसके जरिए, स्वरूप सागर तालाब के माध्यम से। ठीक है, ये अपना क्या हुआ, पिछोला झील, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखते हम अपनी जो फतेह सागर झील है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहला कि इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, देवाली तालाब, या इसको ड्यूक ऑफ कन्नौट डैम कहा जाता है, किसको, फतेह सागर झील को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये कहां पर स्थित है, उदयपुर में, और इसका निर्माण जो है किसने कराया, महाराणा जय सिंह ने, और इसका जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया, फतेह सिंह ने। निर्माण जो है महाराणा जय सिंह ने 1688 ईस्वी में करवाया, और पुनर्निर्माण जो है महाराणा फतेह सिंह ने 1888 ईस्वी में इसका करवाया, किसका, फतेह सागर झील का। इसमें गिरने वाली नदियां वही थी जो पिछोला में थी, सिसारमा और बुजड़ा, दो नदियां। ठीक है, नेहरू उद्यान जो है इस झील के मध्य में स्थित है, आप देख सकते हो नेहरू उद्यान, ये रहा अपना इस झील के मध्य में, ये रहा अपना क्या, नेहरू उद्यान। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या, इस झील के किनारे टेलीस्कोप और सौर वेधशाला स्थित है, फतेह सागर झील के किनारे। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि इस झील के पास वर्चुअल फिश एक्वेरियम स्थापित किया गया है। ठीक है, एक फिश एक्वेरियम बनाया हुआ है जहां पर हर टाइप की जो है फिश वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि पिछोला व फतेह सागर झील जो है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में जो है इनको शामिल किया हुआ है, किसको, पिछोला झील और फतेह सागर झील दोनों को किस में शामिल किया हुआ है, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी जो उदयपुर की दो झीलें थी मीठे पानी की, एक तो थी पिछोला झील, एक थी फतेह सागर झील, दोनों को हमने विस्तार से पढ़ा, इनको कंप्लीट किया। अब चलते तीसरे नंबर की झील जो कि कौन सी है, रंग सागर झील, कहां पर स्थित है भैया, उदयपुर में। ठीक है, ये जो इमेज है किसकी है, रंग सागर झील की। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो इसको जो अन्य नाम है क्या है, अमरकंट झील, अर्थात इसको अमरकंट झील भी कहा जाता है, किसको, रंग सागर झील को। और ये क्या है, एक मीठे पानी की झील है जो कि कहां पर है, उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो झील है ये भी जो है जिस प्रकार स्वरूप सागर पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ रहा था, उसी प्रकार ये भी कहां पर है, पिछोला झील और स्वरूप सागर से जुड़ी हुई है। कौन सी झील, रंग सागर झील। तो यहां पर 3 पॉइंट थे रंग सागर झील की। ठीक है, नेक्स्ट जो झील है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट जो उदयपुर में जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, दूध तलाई झील। आप देख सकते हो इमेज में किसकी इमेज है, दूध तलाई झील की। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें क्या याद रखना है, 2 पॉइंट याद रखने हैं, ये कहां पर स्थित है, उदयपुर में, और मीठे पानी की क्या है, झील है। दूसरा पॉइंट क्या है साथ में याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि दूध तलाई क्या है, मीठे पानी की झील तो दूध तलाई, लेकिन अगर आपसे दूध बावड़ी पूछे कहां पर है तो वो कहां पर है, सिरोही में। यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगली झील में चलते हैं जो उदयपुर में स्थित है, क्योंकि जो बड़ी झील होती है उसके बारे में हम कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी झीलें हैं उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगली जो झील है वो है बड़ी झील, जिसको हम जाना सागर झील भी कहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखें तो क्या है कि ये उदयपुर में स्थित क्या है, मीठे पानी की झील है, और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया, महाराणा जय सिंह ने, सॉरी राज सिंह ने इसका जो है निर्माण करवाया। किसका निर्माण, बड़ी झील, जिसको जाना सागर झील भी कहा जाता है। ये कितनी हुई, टोटल 5 झीलें हुई अपने उदयपुर की। आखिरी झील पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, उदय सागर झील। देख सकते हो आप इमेज में, क्रेडिट इनक्रेडिबल इंडिया को जाता है इमेज के लिए, उदय सागर झील। ठीक है, इसके निर्माता कौन है, महाराणा उदय सिंह। नाम से स्पष्ट है, उदय सागर किसने बनवाया, उदय सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि ये उदयपुर में आयड या बेड़च नदी पर स्थित क्या है, मीठे पानी की झील है। अगर आपने अपना अफवा तंत्र वाली वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आयड नदी है वो उदयपुर में किस झील का निर्माण करती है, उदय सागर झील का निर्माण करती है, और उसके बाद वहीं से इस नदी का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, बेड़च नदी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है उदय सागर झील, इसका निर्माण कौन कौन सी नदी करती है, आयड नदी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कि इस झील का निर्माण जो है महाराणा उदय सिंह ने करवाया, जो कि हमने देख लिया। निर्माण काल जो है इस झील का वो कौन सा है, 1559 से 1564, अर्थात 5 सालों के अंदर इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि उदय सागर झील में गिरने के बाद जो आयड नदी है वो किस नाम से जानी जाती है, बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट
ये जो उदय सागर झील है इसका पानी क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, किसके कारण, शराब कारखानों के कारण, पेशाला खनन। ये जो एरिया है उदयपुर का, यहाँ पर क्या कौन सा खनिज पाया जाता है, फॉस्फेट खनिज पाया जाता है, जिसकी क्या होती है, माइनिंग होती है। ठीक है, तो माइनिंग के जरिए जो गंदा पानी होता है इस झील में आकर मिलता है, जिससे क्या हो रहा है, इस झील का पानी प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, और जो ये फास्फेट का जो माइनिंग होती है और जो ये पानी के साथ बह के जल में मिलती है, तो क्या होता है, जल में जो फास्फेट की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और मानव जो कि मानव उपभोग और जल जीवों के लिए क्या नहीं रहता, अनुकूल नहीं रहता। कौन सा पानी जिसमें फास्फेट की मात्रा अधिक होती है उसको मानव न तो पी सकता है और न ही जलीय जीव के लिए अनुकूल है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जब ये प्रदूषित हुआ तो इसी के कारण कुछ कदम उठाए गए। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत क्या किया जा रहा है, इस झील की सफाई की जा रही है, पर्यावरणीय प्रबंधन किया जा रहा है, और प्रदूषण नियंत्रण का कार्य क्या चल रहा है किस पे, इस झील पर, उदय सागर झील पर। ठीक है, तो ये क्या कौन सी झील है, अपनी आखिरी झील उदयपुर जिले की मीठे पानी की, जो कि हमने विस्तार से पढ़ी 6 झीलें। अब चलते हैं नेक्स्ट झीलों में। उसके लिए हम देखते हैं अजमेर जिला। कितनी झीलें पढ़ी थी हम इसमें, 3 झीलें। कौन कौन सी, अन्ना सागर झील, पुष्कर झील और फाई सागर झील। ट्रिक के साथ याद भी किया था। क्या थी ट्रिक की, आज अन्ना पीकर क्या करेगा, फायर करेगा। आज से अपना अजमेर आ गया, अन्ना से अन्ना सागर आ गई, पीकर में जो पीछे कर है उससे पुष्कर आ गया। ठीक है, और जो फायर है उससे फाई सागर आ गया। अब चलिए इन तीनों झीलों को 1 बाय 1 करके विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कौन सी झील, अन्ना सागर झील। तो ये क्या है, अपनी अन्ना सागर झील। ठीक है, निर्माण किसने करवाया इसका, अर्णोराज चौहान ने। किसने, अर्णोराज चौहान ने। किसका निर्माण, अन्ना सागर झील का निर्माण। इसके पास क्या है, अरावली पर्वतमाला। यहां से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, बांडी नदी, जो अपना पानी गिराती है कौन सी झील में, अन्ना सागर झील में। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो इस झील के किनारे क्या है, चबूतरे बने हुए, ये छतरियां, सॉरी चबूतरे नहीं, छतरियां बनी हुई है। टोटल कितनी छतरियां बनी हुई है इस अन्ना सागर झील के किनारे, टोटल 5 छतरियां बनी हुई है। और जो 5 छतरियां, इनको क्या कहा जाता है, बारह दर्री कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, छतरी नुमा आकृतियां हैं जो कि इस झील के किनारे बनाई गई है। किसने बनाया इसको, शाहजहां ने बनाया। किसने, शाहजहां ने। किस कारण बनाया, क्योंकि उस समय जब मुगलों का काल था तो उस समय जो इस झील के जो नज़ारे देखने के लिए आते थे तो गर्मी के टाइम पे क्या करती थी, यहाँ पर छाया रहती थी और यहाँ पर विश्राम भी किया जा सकता था, इसलिए इनका निर्माण कराया किसने, शाहजहां ने। इनको क्या कहा जाता है, 12 दर्री। कितनी है, टोटल 5। नेक्स्ट जो चीज देखते हैं हम, अन्ना सागर झील के किनारे क्या है, एक गार्डन है जिसका नाम क्या है, दौलत बाग। वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, सुभाष उद्यान। इसका निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने। किसने, जहांगीर ने जो है इसका निर्माण करवाया था। हमने क्या देखा अन्ना सागर झील में, अरावली से एक नदी आती है बांडी, जो अपना पानी गिराती है इसमें। इसके किनारे पर क्या है, 12 दर्री है, मतलब छित्रियां हैं। कितनी है, टोटल 5 है, जिनका निर्माण शाहजहां ने करवाया। बाद में जो जो अन्ना सागर झील है उसके किनारे क्या है, गार्डन है, उसका नाम क्या है, दौलत बाग, जिसका नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया, सुभाष उद्यान कर दिया। इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था। ये क्या देखा हमने, अन्ना सागर झील। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये क्या अपनी अन्ना सागर झील, किसकी इमेज है, अन्ना सागर झील की। ये आप देख सकते हो, ये जो छतरियां हैं यही क्या है, 12 दर्री। ठीक है, क्या है ये, 12 दर्री। कितनी है टोटल इस झील के किनारे, 5 छतरियां हैं। ठीक है, बात करें इस झील में, आप देखिए इसके किनारे क्या है, ये एक गार्डन है। इसी गार्डन का नाम क्या है, दौलत बाग, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, सुभाष उद्यान। ठीक है, चलिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। पहला क्या कि अजमेर में स्थित क्या है, मीठे पानी की झील है। कौन सी झील, अन्ना सागर झील। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इसका जो निर्माण है किसने करवाया, अर्णोराज चौहान ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। किसका, अन्ना सागर झील का। अगला जो पॉइंट है, कब करवाया, 1136 से 1137 ईस्वी में, अर्थात 1 साल के अंदर इसका जो है निर्माण करवाया। किसने, अर्णोराज चौहान के द्वारा। तो ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अपनी अन्ना सागर झील से रिलेटेड। चलिए अजमेर की दूसरी झील को हम देखते हैं। कौन सी झील है, पुष्कर झील। झीलों की नगरी, तीर्थंकर, तीर्थों का राजा, क्या है, पुष्कर झील। ठीक है, ये इमेज देखिए किसकी है, अपनी पुष्कर झील की। ठीक है, पॉइंट देखें तो ये क्या है, एक क्रेटर कालरा झील है जो कि जिसका निर्माण जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। उपनाम देखे, बड़े इंपॉर्टेंट है किसके, पुष्कर झील के उपनाम, जो कि आपको सभी उपनाम याद रखने चाहिए, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। क्या है उपनाम, 5वां तीर्थ की और कौन, पुष्कर झील। तीर्थों का मामा कौन, पुष्कर झील। तीर्थराज कौन, पुष्कर झील। कोंकण तीर्थ कौन, पुष्कर झील। अर्धचंद्राकार झील कौन, पुष्कर झील। 52 घाट झील कौन, पुष्कर झील। अर्थात इस झील के किनारे कितने घाट है, 52 घाट है। अर्धचंद्राकार मतलब इस झील की जो आकृति है वो कैसी है, अर्धचंद्राकार आकृति है। नेक्स्ट जो पॉइंट देखे तो देखते हैं ये क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो प्राकृतिक झील है वो कौन सी है, अपनी पुष्कर झील। और जो राजस्थान की जो पुष्कर झील है ये क्या है, सबसे पवित्र झील है। आध्यात्म के हिसाब से जो सबसे पवित्र झील है राजस्थान की वो कौन सी है, पुष्कर झील। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
क्या कि राजस्थान का जो रंगीला मेला है वो किसे कहा जाता है? पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को जिस मेले का आयोजन होता है उसी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? रंगीला मेला कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कि इस झील में कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या होता है? दीपक जलते हैं। किस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा में दीपक जलते? तो वो क्या है? पुष्कर झील, जहां पर दीपदान किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कि राजस्थान की मुख्य पवित्र झील जहां पर प्रमुख व्यक्तियों कौन कौन से व्यक्ति? महात्मा गांधी, बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, किरोड़ी सिंह नेसला, इनकी जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन किस झील में किया गया? पुष्कर झील में। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट झील है। कौन सी? पुष्कर झील। इसलिए इसको क्या माना जाता है? सबसे पवित्र झील माना जाता है। ठीक है। अब अपनी जो अजमेर की जो आखिरी तीसरे नंबर की झील है उसको देख लेते हैं। नाम क्या है उसका? फोई सागर। इमेज देख सकते हो आप फोई सागर की। निर्माण किसने करवाया? इंजीनियर फोई ने। इसीलिए क्या इसका नाम पड़ गया? फोई सागर झील। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कब इसका निर्माण हुआ? 1891 से 1892 ईस्वी में। ये कहां पर स्थित है? बांडी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? बांडी नदी। कौन सी झील स्थित है? फोई सागर झील। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट, ये राजस्थान की दूसरी अकाल राहत के लिए बनाई गई झील है। प्रथम जो झील है वो कौन सी है? राजसमंद झील, जो कि अकाल राहत कार्य के लिए बनाई गई थी। लेकिन जो अकाल राहत कार्य के लिए बनाई गई जो दूसरी झील है उस झील का नाम क्या है? फोई सागर झील। तो यहां पर कंप्लीट होती है अपनी अजमेर की मीठे पानी की झीलें। चलते हैं नेक्स्ट झीलों में। इसमें देखेंगे हम जयपुर की जो कि दो झीलें हैं। कौन कौन सी? मानसागर झील और माउंटा झील, जिसको हमने ट्रिक से याद किया था। ट्रिक क्या थी? मामाजी। ठीक है। इससे अपने मानसागर झील और माउंटा झील को याद किया। इनको हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम किस झील में? मानसागर झील में। ये जो इमेज है किसका है? मानसागर झील का है। ठीक है। बात करें पॉइंट की, कहां पर स्थित है? जयपुर सिटी में। निर्माण किसने करवाया? महाराजा सवाई मानसिंह ने। कब? 1610 ईस्वी में। ठीक है। कौन सी नदी यहां से निकलती है इस झील से? द्रव्यवती नदी। और अमानिसा का जो नाला है वो कहां से निकलता है या उद्भवित होता है? मानसागर झील से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मानसागर झील में कौन सा महल स्थित है? जल महल। आप देख सकते हो इस इमेज में, ये क्या है? जल महल, जो कि मानसागर झील के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि मानसागर झील राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजस्थान की सबसे पवित्र झील पुष्कर झील, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पुष्कर झील मीठे पानी की, राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील तो मानसागर झील, जो कि कहां पर है? जयपुर में। नेक्स्ट पॉइंट, इस झील के किनारे जयपुर सिटी स्थित है। तो हमने देखी पहली झील जयपुर की। सेकंड झील पे चलते हैं। नाम क्या है? माउंटा झील। ये जो इमेज है वो कौन सी झील का है? माउंटा झील। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये क्या है? आमेर का किला है। कहां पर है? जयपुर में। ठीक है। कौन है? आमेर का किला। ठीक है। ये जो इसके नीचे है ये कौन सी झील है? अपनी माउंटा झील। ठीक है। अब इस माउंटा झील को हम देखें तो ये क्या एक प्राकृतिक झील है तथा वर्षा जल पर आधारित है। अर्थात ये जो झील है इस पर कौन सा पानी आकर गिरता है? वर्षा का पानी। उससे से इसमें जल स्तर बढ़ता है और उससे से क्या बनी? एक प्राकृतिक झील बनी। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यह जयपुर सिटी में आमेर पैलेस के निकट है। मैंने दिखाया आपको आमेर पैलेस ऊपर है, इसके नीचे क्या है? माउंटा झील। अगला जो पॉइंट है वो क्या कि केसर क्यारी जो है इस झील में स्थित है। ये देख सकते हो आप, क्या केसर क्यारी कहां पर स्थित है? इस झील में स्थित है। कौन सी झील? माउंटा झील। तो यहां पर कंप्लीट हुई अपनी जयपुर की दो मीठे पानी की झीलें। चलते हैं नेक्स्ट झीलों में जो कि पढ़ेंगे हम बीकानेर की। नाम क्या है? गजनेर झील और दूसरी है कोलाइत झील। इसको हमने याद किया था ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या थी कि बीकानेर से गज या हाथी को ला। ठीक है। गज से बन गई अपनी गजनेर झील, कोला से बन गई अपनी कोलाइत झील। चलिए इनको एक एक करके विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम किसको? गजनेर झील को। ये जो इमेज है किसकी है? गजनेर झील की। और जो ये महल है इसका नाम क्या है? गजनेर पैलेस। ठीक है। इसके लिए अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो क्या कि बीकानेर में मीठे पानी की क्या है? झील है। ठीक है। दूसरा, इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो इस झील का जो पानी है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। किस झील को? गजनेर झील को। नेक्स्ट जो झील देखते हैं हम, उस झील का नाम क्या है? कोलाइत झील। इमेज देख सकते हो आप। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, ये बीकानेर में मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण जो है कपिल मुनि ने करवाया था। किसने करवाया था? ऐसा माना जाता है कोलाइत झील का निर्माण जो है कपिल मुनि ने करवाया था। नेक्स्ट जो पॉइंट, कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे क्या होता है? मेले का आयोजन होता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। पुष्कर झील की तरह इस झील में क्या होता है? दीपदान किया जाता है, अर्थात दीप जलाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी वेरी क्या कि चारण जाति इस झील के दर्शन नहीं करती। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चारण जाति निम्न में से किस झील के दर्शन नहीं करती? आंसर क्या है? कोलायत झील। कहां पर स्थित है? बीकानेर में। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या कि कोलायत झील को मरुद्यान या नकलिस्तान भी कहा जाता है। किसको? कोलायत झील को। हमने देखा बीकानेर में दो झीलें, गजनेर झील, कोलायत झील। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट झीलों को, जिसमें हम देखेंगे राजसमंद की झीलें।
दो झीलें हमने ट्रिक से याद करी थी। ट्रिक क्या थी? नंजी का राज। इसमें देखा हमने नंद समंद झील, दूसरी देखी हमने राजसमंद झील। ठीक है, चलिए इनको भी हम देख लेते हैं विस्तार से। सबसे पहले देखते हैं हम कौन सी झील, राजसमंद झील, जो कि एक बड़ी झील है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इसको देखते हैं, ये कौन सी झील है? राजसमंद झील। ठीक है, इसके पास क्या स्थित है? अरावली पहाड़ियां। यहां से एक नदी निकल कर आती है, नदी का नाम क्या है? गोमती नदी। और गोमती नदी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किस झील का? राजसमंद झील का। बात करें इस झील के किनारे दो मंदिर स्थित है। पहला जो मंदिर है उसका नाम क्या है? द्वारिकाधीश मंदिर। ठीक है, दूसरा जो मंदिर है उसका नाम क्या है? घेवर माता का मंदिर। किसके किनारे? इस झील के किनारे। और अगला जो पॉइंट है वो क्या कि राजसमंद झील के किनारे क्या है? सूर्य घड़ी के अवशेष स्थित है। जो सूर्य घड़ी के जो अवशेष मिले वो कहां पर मिले? राजसमंद झील के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस राजसमंद झील के किनारे क्या है? शिलालेख है। टोटल कितने? 25 शिलालेख है, जो कि क्या है? राज प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति क्या होती है? जो राजाओं की प्रशंसा, वीर गाथा, शौर्य के लिए जो जो राजाओं का शौर्य बखान किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? राज प्रशस्ति कहते हैं। तो जो ये राज प्रशस्तियां हैं जो 25 शिलालेखों में मिली हमें, किसके किनारे? राजसमंद झील के किनारे। इनके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, इसकी भाषा जो है क्या है? संस्कृत भाषा। तो हमने क्या देखा? राजसमंद झील में अरावली पर्वतमाला से क्या आती है? गोमती नदी आती है, उसको रोककर निर्माण करवाया किसका? राजसमंद झील का। ठीक है, प्राकृतिक झील नहीं है, क्या है? कृत्रिम झील है। इसके किनारे सूर्यगढ़ी के अवशेष है। 25 शिलालेखों का समूह है, जो कि राज प्रशस्ति है। लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। भाषा कैसी है? संस्कृत। इस राजसमंद झील के किनारे जो है दो मंदिर है, एक है द्वारिकाधीश का मंदिर, दूसरा घेवर माता का मंदिर। चलिए इसमें जो है हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देख लेते हैं। तो ये किसका इमेज है? अपना राजसमंद झील का। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए तो नौ चौकी पाल। क्या? नौ चौकी पाल। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल कहा जाता है। ये देखो आप, ये जो मार्क किया हुआ है ब्लैक कलर से, ये क्या है? उत्तरी भाग इसका। किसका? राजसमंद झील का। इसी को क्या कहा जाता है? नौ चौकी पाल कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये अकाल राहत के लिए बनाई गई देश की प्रथम झील है। कौन सी? राजसमंद झील। अगला जो पॉइंट है वो क्या कि इस झील के पास दो धार्मिक स्थल है, अर्थात दो मंदिर स्थित है। पहला कौन सा? द्वारिकाधीश का मंदिर, दूसरा घेवर माता का मंदिर। और इस झील के किनारे क्या है? सूर्य घड़ी के अवशेष प्राप्त हुए। अगला जो पॉइंट है वो क्या कि इस झील के निर्माण में लगभग 60,000 था सर्वाधिक लोगों का योगदान रहा। ये क्या है? एक बड़ी कृत्रिम झील है, मानव द्वारा बनाई गई झील है। कौन सी? राजसमंद झील, जो कि गोमती नदी के पानी को रोककर बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो झील देखते हैं हम, वो कौन सी झील है रे? नेक्स्ट झील जो है वो है नंद समंद झील। ठीक है, इसके पॉइंट कि ये राजसमंद में स्थित मीठे पानी की क्या है? झील है। अगला पॉइंट, ये जो नंदसमंद झील है इसको क्या कहा जाता है? नंदसमंद डैम या टोंटाल डैम, इसको टंटोला डैम भी कहा जाता है, क्योंकि ये टंटोला जो गांव है वहां पर स्थित है। कौन सा डैम? नंदसमंद डैम। और जो नंदसमंद डैम है वहां पर पानी को एकत्रित किया गया, उससे क्या हुआ? इस झील तालाब का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या है? नंदसमंद झील। यहाँ पर कंप्लीट हुई अपनी राजसमंद की दोनों झीलें, राजसमंद झील और नंदसमंद झील। चलते हैं नेक्स्ट अपनी मीठे पानी की झील है कौन सी? इसमें आप देखेंगे हमने लास्ट वीडियो में याद किया था सलुंबर में कौन सी थी? जे समंद। ट्रिक क्या थी? सलमान की जे जे मूवी आई थी सल्लू भाई की। सिरोही में नक्की झील याद किया था सिरोर नाग से। जोधपुर में कायलाना झील याद किया था हमने, ट्रिक क्या थी? अकबर जोधा का कायल था। अलवर में सिली सेड याद क्या किया था? एक लड़का है जो आलसी और सेड है। अब ये जो चार जिले बची हुई अपनी टोटल 19 जिलों में से, इन चारों को भी वन बाय वन करके विस्तार से हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सलुंबर में स्थित जे समंद झील, जो कि पहले कहां पर स्थित थी? उदयपुर में आती थी। जैसे नए जिले बने टोटल 41 डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो सलुंबर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन सी झील आ गई? उदयपुर से हटकर जे समंद झील। ठीक है, ये क्या है? अपनी जे समंद झील। इसके पास क्या स्थित है? अरावली पहाड़ियां। यहां से क्या निकलती है? एक नदी निकलती है, कौन सी? गोमती नदी। ठीक है, इस गोमती नदी का जल कहां पर आता है रे? कौन सी नदी पर? कौन सी झील पर? जे समंद झील पर। ठीक है, और जो जे समंद झील है इसके अंदर क्या है रे? 7 टाइप के टापू स्थित है। ठीक है, उसमें जो सबसे बड़े आकार का जो टापू है उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है वो है बाबा का भागड़ा। ठीक है, किसका नाम? जो बड़े आकार का टापू है सबसे बड़ा, उसका नाम क्या है? बाबा का भागड़ा। जो सबसे छोटी आकृति का जो टापू है उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्यारी। ठीक है, और जे समंद झील जो है इससे आसपास के एरिया में सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई है। पहली कौन सी है? श्यामपुरा नहर। दूसरी कौन सी है? भोट नहर। क्या देखा हमने अब तक? जे समंद झील है, अरावली पहाड़ियों से गोमती नदी आती है, इसका भी जल रोककर किसका निर्माण कराया? जे समंद झील का। इसके अंदर क्या है? 7 टापू है, सबसे बड़े का नाम बाबा का भागड़ा, सबसे छोटे का नाम प्यारी। आसपास के एरिया में सिंचाई के लिए इससे दो नहरें निकाली गई, एक का नाम है श्यामपुरा नहर, दूसरी का नाम है भोट नहर। ठीक है, आगे हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये क्या है? अपनी जे समंद झील का इमेज।
ये देख लो आप, क्या है ये टापू जो चारों ओर से किसके पानी से गिरा हुआ है, जयसमंद झील के पानी से। तो ये क्या है, टापू। ठीक है, कितने हैं टोटल इस झील में, 7 है। सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा, सबसे छोटा प्यारी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें इस झील के, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है अपना, वर्तमान में कहां पर है, सलूंबर जिले में स्थित है। कौन से जिले में, सलूंबर में। पूर्व में कहां आती थी, ये उदयपुर जिले में। ये एक मीठे पानी की झील है जो सलूंबर में गोमती नदी पर स्थित है। इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया, 1685 से 1691 ईस्वी के बीच में। ये क्या है, डेबर झील है, अर्थात इसको डेबर झील भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये डेबर नाल में स्थित है। अब जो उदयपुर, राजसमंद, सिरोही वाला एरिया है, वहां पर जो दर्रे है उसको क्या कहा जाता है, नाल कहा जाता है। इसलिए जो डेबर दर्रा है वहां पर स्थित कौन सी झील है, जयसमंद झील, इसलिए इसको डेबर झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये राजस्थान की क्या है, सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है, कृत्रिम झील है। उस पूछे आपसे सर्वाधिक जो लोगों का जो सहयोग मिला जिस झील मतलब जिस झील को बनाने में, वो झील कौन सी, अपनी अपने लास्ट में पढ़ा था, कौन सी झील थी, राजसमंद झील। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा 7 टापू है, सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा, सबसे छोटा टापू प्यारी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या, कि इन टापू पर जनजाति निवास करती है। कौन कौन सी, भील व मीणा जनजाति। नेक्स्ट पॉइंट, इस झील से आसपास के एरिया में सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई। कौन कौन सी, श्यामपुरा नहर और बाट नहर। अगला जो पॉइंट है, इस झील के किनारे महाराणा जयसिंह द्वारा किसका निर्माण करवाया गया, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस झील के किनारे क्या है, 6 हाथियों की प्रतिमाएं बनाई गई है। देखिए ये इमेज में देखिए, जयसमंद झील है, ये देखो हाथी की प्रतिमा। ऐसी टोटल कितनी प्रतिमा इस झील के किनारे स्थित है, 6 हाथियों की प्रतिमाएं। तो यहां पर कंप्लीट हुई अपनी कौन सी झील, जयसमंद झील। चलिए नेक्स्ट जिले की नेक्स्ट झील देखते हैं, सिरोही जिले की कौन सी, नक्की झील। ये इमेज किसका है, नक्की झील का। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिरोही में स्थित क्या है, मीठे पानी की झील है। इस झील की गहराई कितनी है, 35 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर। यह क्या है, क्रेटर झील है जिसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ। लोक कहावतों के अनुसार ये जो झील है इसका जो निर्माण है किसने किया, देवताओं ने अपने नाखून से किया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, नक्की झील नाम पड़ा। ठीक है, यह राजस्थान की क्या है, सबसे ऊंची व सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट पॉइंट, गरासिया जनजाति द्वारा इस झील में क्या किया जाता है, अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। किस जनजाति द्वारा, गरासिया जनजाति द्वारा। अगला जो पॉइंट है वो राजस्थान की एकमात्र झील जो हिल स्टेशन माउंट आबू पर स्थित है, कौन सी है, नक्की झील। इससे रिलेटेड जो आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा, राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों के दिनों में क्या हो जाती है, जम जाती है, अर्थात पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। कौन सी झील, नक्की झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्दियों में राजस्थान की कौन सी झील जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, नाम क्या है, नक्की झील। कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट जो झील देखते हैं हम वो देखते हैं जोधपुर की कौन सी झील, कायलाना झील, या जिसको हम कहते हैं सर प्रताप सागर झील। सर प्रताप सागर झील इसलिए क्योंकि इसका जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया, सर प्रताप सिंह ने, इसलिए इसका नाम सर प्रताप सागर झील भी पड़ गया। ठीक है, इसको हम बाय मैप देखते हैं। ये जो मैप है किसका मैप है, अपने प्यारे राजस्थान का मैप है। जोधपुर में क्या है, ये झील है, नाम क्या है इसका, कायलाना झील, या इसी को कहते हैं सर प्रताप सागर झील। अब देखो उत्तर से क्या आ रही है, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर आ रही है जो हनुमानगढ़ बीकानेर फलौदी होते हुए जैसलमेर जा रही। ठीक है, ये जो आईजीएनपी नहर है इससे एक ब्रांच निकाली गई, नाम क्या है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे इस कायलाना झील जो है इसको जलापूर्ति की जाती है, पानी की सप्लाई की जाती है। अर्थात राजस्थान की एकमात्र झील जो कि आईजीएनपी परियोजना से जुड़ी हुई है कौन सी है, कायलाना झील, सर प्रताप सागर झील। ठीक है, इस झील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इमेज किसका है, अपना कायलाना झील का। कहां पर है, जोधपुर में। याद कैसे रखना है, अकबर किसका कायल था, जोधा का। कायल से कायलाना झील, जोधा से जोधपुर। सबसे पहला पॉइंट, ये जोधपुर सिटी में स्थित मीठे पानी की क्या है, झील है। इसका जो निर्माण है वो किसने कराया, सर प्रताप सिंह ने। कब करवाया, 1872 ईस्वी में। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से इस झील में पानी वितरित किया जाता है। किस झील में, कायलाना झील में। और राजस्थान राज्य की एकमात्र झील जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई है कौन सी झील है, कायलाना झील है। इसका जो आखिरी पॉइंट है वो क्या, कि जोधपुर के लिए जल आपूर्ति की जाती है, जोधपुर सिटी में किससे की जाती है, पीने के लिए कायलाना झील से की जाती है, क्योंकि ये क्या है, मीठे पानी की झील है। अपनी जो झीलों की सीरीज थी उसमें मीठे पानी की 19 झीलों में अब चलते हम सबसे आखिरी झील, उसी झील के साथ कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान जियोग्राफी का जो चैप्टर था अपना राजस्थान की झीलें, वो कंप्लीट हो जाएगा इस आखिरी झील से। नाम क्या है झील का, सिलीसेड झील। कहां पर है, ट्रिक से याद करवाया था, एक लड़का है, क्या है, आलसी और सेड है। आलसी से आ गया अलवर, सेड से आ गया सिलीसेड। तो जो आखिरी झील है 19वें नंबर की अपनी कौन सी है, सिलीसेड झील। इमेज में देख सकते हो। इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं, कहां पर स्थित है, अलवर में। क्या है, एक मीठे पानी की झील है। यह झील जो है गोल्डन ट्रायंगल अर्थात जयपुर, दिल्ली, आगरा,
गोल्डन ट्रायंगल बना हुआ है, जहां से जयपुर जाने का रास्ता है, दिल्ली जाने का रास्ता है और आगरा जाने का रास्ता है। उसके किनारे या उसके आसपास स्थित है कौन सी झील? सिली सेड झील, जो कि कहां पर है? अलवर में। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है? इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। किस झील को? सिली सेड झील को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? कि ये गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है सिली सेड झील। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना झीलों का सफर, मीठी झीलों का सफर, जिसमें हमने टोटल 19 झीलों को ट्रिक के साथ याद किया, साथ में विस्तार से बाय डायग्राम, बाय मैप, बाय इमेज हमने अच्छे से इसको कंप्लीट किया। यहाँ पर खत्म होता अपना चैप्टर कौन सा? राजस्थान की झीलें। ठीक है, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।